हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। आगे कहां पर जा सकता है वो हम देखेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जब ये यहाँ पर था तब भी मैंने बोला था कि गिरावट आ सकती है, फिर यहाँ पर था तब भी मैंने बोला था कि गिरावट आ सकती है। कई बार हमने बात की। यहाँ पर था तब RSI इसका काफ़ी हाई था। इसके पीछे का रीज़न भी हमने चर्चा की थी। जब इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ा था कि ये 1000 रुपये तक आने की संभावना रह सकती है, और इसके करीब आया। वहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है 1000 या 980। वो एक जोन यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट का, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर बात करें। साथ साथ अब देखिए कहाँ तक जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आगे देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। डिलीवरी वॉल्यूम आज अच्छा दिख रहा है। 12 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, टोटल 64% की। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी अच्छी दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज सवेरे ही थोड़ा सा वीकनेस था इसके अंदर। एक यहाँ पर लग ही रहा था कि इसका गिराने का मतलब कि वो इरादा है। गिरा, उसके बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, लेकिन वापस से गिरने के यहाँ पर जो है गिर कर ही ये बंद रहा। और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेर्स जो है इसको गिराने की मतलब कि एक ठान कर बैठे हैं कि नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो है ये लेकर आए 1027 के आसपास, और वहीं पर क्लोजिंग रही। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंक को देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसका सपोर्ट एरिया काफ़ी नीचे लग रहा है। तो इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक सपोर्ट डेफिनेटली हो सकता है। साथ साथ चर्चा की थी कि ये इसकी मिडल लाइन को अगर तोड़ेगा तो नीचे आ सकता है, और ये हुआ भी। 1055 को जैसे ही तोड़ा, अब इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट हुई है। और अभी यहाँ पर ये जो है एक रजिस्टेंस एरिया भी बन गया है, क्योंकि उस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अगर यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसका जो सपोर्ट एरिया ये ज़रा देखें 1000 रुपये था। उसके बाद इन तीनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये 985 तक आ चुका, क्योंकि यहाँ पर ये इसने कर्व लेना स्टार्ट कर दिया है। और इससे पहले भी यहाँ पर अगर आप देखें 975 रुपये के आसपास का एक लो बनाकर फिर ये हाई बना था। तो 975 से ये एक रेंज यहाँ पर दिख रही है 1000 रुपये की जो है, उसके बीच इसको शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पर देखें RSI को ऑलमोस्ट जो है 40 के आसपास पहुँच चुका है। तो जैसे कि हमने बात की कि अगर 975 1000 रुपये के आसपास आता है तो ये RSI इसका 30 के आसपास आ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत बाज़ार का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, ये भी ना बोले अब की बार 950 या फिर 900 सवा 900 भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर बाज़ार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है। अगर बाज़ार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है। अदरवाइज़ ये इसी लेवल के आसपास संभल सकता है, 975 हज़ार के आसपास, ये भी ना भूलें। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा रह सकता है। बाकी ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। यहाँ पर भी अगर देखें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये सब सीखने लायक बात होगी। ये यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तब भी हमने चर्चा की थी, तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ या फिर कुछ भी हो चुका तो उसके बाद तेज़ी आएगी ही आएगी। अगर ये जैसे कि हमने बात की इसके ऊपर ये टिका रह गया तब जो है एक तेज़ी की और पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन अभी यह क्या हो रहा है, हम इन दोनों के बीच का फासला वापस से कम हो रहा है। पहले कल के दिन 10-11 रुपये था, आज ये 7-8 रुपये के आसपास का रह गया है। तो अगर वापस से बाउंस बैक आता है, इसके ऊपर निकल जाता है तो बढ़िया रह सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा कंसोलिडेशन और यहाँ पर रह सकता है। लेकिन हाँ, अभी भी यहाँ पर जो है ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो QIP इसने सक्सेसफुली वो जो है पैसा इकट्ठा कर लिया QIP से, तो उसके इसका फंडामेंटल जो है उसके अंदर सुधार देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल तो पहले से ही जो है मुझे स्ट्रॉन्ग इसके दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हाँ हो सकता है थोड़ी सा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस ही कुछ ऐसा है ट्रांसमिशन का, स्मार्ट मीटरिंग का, उसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। ग्रोथ देखने को मिलती है क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर, फिर इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी अगर देखें तो ये दोनों ही जो इसके अब रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 1027 का प्राइस है और ये चीज़ यहाँ पर दिख ही रही थी। और सबसे बढ़िया सीख एक अगर देखें, सबसे बड़ी सीख ये शेयर मार्केट है। यहाँ पर टाइम को बदलने में देर नहीं लगती। तेज़ी, करेक्शन ये चलता रहता है। बाज़ार जो है वो हमारे मुताबिक नहीं चलता, हमको बाज़ार के मुताबिक चलना चाहिए, तभी सक्सेस मिलने के चांसेस रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कई बार मैंने बात किया कि ये जो है थोड़ा थोड़ा कर कर ख़रीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। लालच को जो है हम काबू में रख सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब ये यहाँ पर था तब भी हमने बात की थी कि गिरावट की संभावना रह सकती है, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आया।
सभी हमने डिस्कस किया था। अभी जो है सपोर्ट एरिया करीब दिख रहा है, लेकिन बाज़ार की अगर बात करें उसके अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है, लेकिन अभी भी जो है वो जो ज़्यादा गिरावट की संभावना की बात करें तो वो तो कम ही दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी ज़्यादा तेज़ी आई नहीं थी। ये जो उछाल आया था QIP की वो खबर आई थी उसके चलते आया था। आगे चल के फ्यूचर की अगर बात करें, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि वो जो पैसा मिला है QIP का वो भी एक देखने लायक बात है। उसका वो अपना जो कर्ज़ है एक तो उसको रीपे करने में जो है थोड़ा बहुत पैसा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, तो उससे उसको फ़ायदा हो सकता है। जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े वो पूरे अगर होते हैं तो उसके बाद इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर तेज़ी एक ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है, फिर इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी इसका PE रेशियो भी अगर देखें इसके लिस्टेड पीयर से थोड़ा हाई यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है, EPS बढ़ता है तो PE रेशियो ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। आई होप कि समझ में सब लोगों को आ चुका होगा। कल हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले जो है यहाँ पर इसके आज के अब आगे जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल ही हमने बात की थी पहला सपोर्ट एरिया इसका ये जो कि 1020 का पहला या दूसरा सपोर्ट एरिया, ये सब आप इसको देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट का आप कितने यूज़फुल रह सकते हैं। जो भी हम सपोर्ट डिस्कस करते हैं या फिर रेजिस्टेंस उसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ सीखने लायक है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है डेफिनेटली अब तो 1000 रुपीज़ के आसपास का जोन, और उससे पहले ये भी अभी एक सपोर्ट है जो कि 1020 का है, अभी भी इसको तोड़ा नहीं है। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 975 का लेवल, तो ये दो सपोर्ट अभी नज़दीकी इसके दिख रहे हैं। अगर ये टूटते हैं, वो बाज़ार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, तो जो है ये 950 से 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन वहाँ से एक वापस अगर इस लेवल के आसपास जाता भी है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि इस लेवल से भी छोटा मोटा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, या तो फिर इस लेवल के आसपास इसको ये कंसोलिडेशन कर सकता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो दो संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। बाज़ार के ऊपर भी थोड़ा बहुत अब ध्यान जो है उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला अब इसका रजिस्टेंट जो है 1045, उसके बाद जो है 1065, उसके बाद जो है ये 1100 से 1130 का लेवल, तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। 1130 को पार करता है उसके बाद एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तब तक के लिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है, यही यहाँ पर दिख रहा है। तो कल हम वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।